नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में बस चंद घंटे दूर है अयोध्या, जानिए कैसे होगी 32 घंटों पर रोशनी दियों की गिनती। अयोध्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से बस चंद कदम दूर है। थोड़ी देर में राम की पेड़ी पर 9 लाख से ज़्यादा दियों की रोशनी से रामनगरी जगमगा उठेगी। इसके साथ ही यह आयोजन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दियों की गिनती कैसे की जाएगी? वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर इस दीपोत्सव 2021 को दर्ज करने वाली टीम कैसे इस काम को अंजाम देगी? इस बारे में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के टाइम कंसल्टेंट निचल भटोनिया ने मीडिया को बताया है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए घाटों पर जलाए गए हर दिए को कम से कम 5 मिनट तक एक समान जलना होगा। दीपोत्सव 2021 लाइव। अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी। राम भक्तों कृष्ण भक्तों पर फूलों की बारिश होगी। योगी। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान आज रामपेड़ी में 32 घाटों पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दिए जलाए जाएंगे। इस आयोजन को देखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक टीम भी अयोध्या पहुंच गई है। विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए मिट्टी के एक दिए को कम से कम 5 मिनट तक जलना होगा। भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। दिवाली पर अखिलेश ने दिया चाचा शिवपाल को बड़ा गिफ्ट, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। एक और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दल बदल का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर सपा से अलग हुए शिवपाल यादव एक बार फिर समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिवाली से ठीक एक दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसको लेकर घोषणा भी कर दी है। सफाई पहुंचे अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह से गठबंधन का ऐलान भी कर दिया है। चाचा शिवपाल से गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रयास किया है कि क्षेत्रीय दलों और छोटे दलों को साथ लेकर चलें और इससे कई दल समाज पार्टी के साथ आए। कानपुर में और तेज हुआ जीका का हमला। 24 घंटे में 25 नए केस मिलने से मचा हड़कंप। कानपुर के जीका वायरस का हमला और तेज होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 25 नए मामले सामने आ गए हैं। शहर में अब तक मिले जीका वायरस संक्रमित की संख्या 36 हो गई है। लगातार बढ़ते मामलों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। डीएम के आदेश पर नमूने लेने और जाँच में कम से कम समय लेने की बात कही गई है। इससे पहले 11 जीका संक्रमित मिले थे। इसमें 2 हेल्थ वर्कर्स के भी शामिल होने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता और बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि ये हेल्थ वर्कर्स कानपुर के सैकड़ों घरों तक पहुंच गए थे। योगी के मंत्री ने ओम प्रकाश राजभर को बताया असल राजभर, कहा मुख्तार अंसारी की दलाली कर रहे हैं। यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही है, नेताओं का एक दूसरे पर हमला तेज होता जा रहा है। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को बांद्रा जेल में मुख्तार अंसारी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक सरगर्मी इतनी बढ़ गई कि बुधवार को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा हमला किया। कैबिनेट मंत्री ने ओम प्रकाश राजभर को मुख्तार अंसारी का दलाल बताया। कहा कि मऊ रैली का हिसाब मुख्तार अंसारी को देने ओम प्रकाश राजभर बांद्रा जेल गए थे। यही नहीं, कैबिनेट मंत्री ने ओम प्रकाश राजभर को नया नाम भी दे दिया है। लखीमपुर हिंसा। केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष को नहीं मिली जमानत, जेल में मनेगी दिवाली। लखीमपुर खीरी जिले में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में हत्या के आरोप और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत याचिका पर सुनवाई 15 नवंबर तक के लिए टाल दी गई है। जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बुधवार को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा की अदालत ने आशीष तथा 2 अन्य आरोपी लव कुश राणा को आशीष पांडे की जमानत याचिका पर सुनवाई आगामी 15 नवंबर तक के लिए टाल दी गई है। यह तीनों जिले के तिनकोनिया इलाके में 3 अक्टूबर को किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 4 कृषकों की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। कानपुर में और तेज हुआ जीका का हमला। 24 घंटे में 25 नए केस मिलने से मचा हड़कंप। कानपुर में जीका वायरस का हमला और तेज होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 25 नए संक्रमण मिलने के बाद शहर में अब तक मिले जीका वायरस संक्रमितों की संख्या 36 हो गई है। लगातार बढ़ते मामलों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। डीएम के आदेश पर नमूने लेने और जाँच कराने का काम काफ़ी तेजी से चल रहा है। इसके पहले 11 जीका संक्रमित मिले थे, जिनमें 2 हेल्थ वर्कर्स के नाम शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की चिंता इस कारण से और बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि ये हेल्थ वर्कर्स कानपुर के सैकड़ों घरों तक पहुंचे थे।
दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए सीएम का महत्वपूर्ण संदेश, जानिए क्या बोले योगी आदित्यनाथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सांसदों और विधायकों समेत सभी जनप्रतिनिधियों तथा सरकारी कर्मचारियों से राज्य के गरीब एवं वंचितों के साथ दीपावली की खुशी बांटने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को जारी अपील में सभी प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक बधाई देते हुए प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों, महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों, प्रखंड प्रमुखों, अन्य निकायों के अध्यक्षों और पार्षदों, जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के सदस्यों समेत 8 लाख से अधिक जनप्रतिनिधियों और लाखों सरकारी कर्मचारियों से अपील की है कि वे दिवाली इस यूपी के हर गरीब और एक वंचित परिवार के साथ जुड़कर दिवाली की खुशियां बांटें। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने 200 आंगनवाड़ी केंद्रों को लिया गोद। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने 200 आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लिया। इसमें आजमगढ़ के 125 और मऊ के 75 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने आजमगढ़ और मऊ जिले में आयोजित आंगनवाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने की अनूठी पहल समारोह में राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में किया। विश्वविद्यालय की इस पहल और नारी को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीयू की कुलपति को प्रस्तावित पत्र देकर सम्मानित किया है। यूपी में दिवाली पर बढ़ी दीयों की मांग ने लौटाई कुम्हारों की मुस्कान, तेज हुई चाक की रफ्तार। कोरोना काल की मायूसी के बाद कुम्हारों के चेहरे पर पहली बार मुस्कान लौटी है। अयोध्या दीपोत्सव इसकी वजह बन रहा है, जिसमें दीपावली से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में मिट्टी के दीयों की मांग बढ़ा दी है। इस बढ़ी मांग ने कुम्हारों के कारोबार को चाक और एक बार फिर रफ्तार दे दी है। एक अनुमान के मुताबिक त्यौहार के इस सीजन में मिट्टी के दीयों की मांग ने 1 करोड़ के विशाल आंकड़े को छू लिया है। कुछ साल पहले जिन चाइनीज लाइटों ने उनके कारोबार को काफ़ी खराब कर दिया था।